दोस्तों आखिरकार 40 दिन बाद आज एक अच्छी खबर आई है। दुनिया में शांति वापस कायम हो सकती है क्योंकि अमेरिका और ईरान जंग के बीच 2 सप्ताह का सीज फायर हो चुका है। आज 40वें दिन जंग रुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद ये फैसला लिया हमने। तो फिलहाल ट्रंप ने कह दिया कि अब हम ईरान पर 2 सप्ताह तक हमलों को रोक देंगे और उधर से ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। और अच्छी बात यह है कि ईरान होर्मुज रूट खोलने पर भी राजी हुआ और ईरान ने अपने नागरिकों से कहा कि जीत का जश्न मनाएं क्योंकि आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ा, अमेरिका को आगे से अपने हमले रोकने पड़े। आज ऑफिशियली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 सप्ताह के लिए हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। देख सकते हैं आप, ये उनका ट्वीट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने ये पोस्ट किया और ये शेयर किया। वरना अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कितनी धमकियां दी थी कि हम ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी थी और ईरान के तेल पर भी कब्जा करने की बात कही थी। ट्रंप ने बोले कि मैं इस पर कब्जा कर लूंगा और इससे खूब पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं। खैर, ट्रंप उल्टे सीधे बयान तो हमेशा देते ही रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दुनिया भर में जो क्राइसिस चल रहा था, आपको पता होगा गैस सिलेंडर वगैरह का हमारे भारत में भी कितने महंगे हो गए। कई जगहों पर गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे थे इतने दिन। 900 वाला सिलेंडर 1800 में, 2000 में, 2500 में मिल रहा था। बिहार में भी ये गैस क्राइसिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 लाख कस्टमर्स अभी वेटिंग में हैं। गाँव शहरों में 40-50 दिन बाद लोगों को सिलेंडर मिल पा रहे थे। तो ये क्राइसिस अब उम्मीद है खत्म होगा क्योंकि ईरान भी होर्मुज रूट खोलने जा रहा है। वरना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से कई फैक्ट्रियां, कल कारखाने बंद हो गए, मजदूर श्रमिक बेरोजगार हो गए। राजस्थान में भी रिपोर्ट आ रही कि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। हजारों मजदूरों को छुट्टियों पर भेज दिया है। युद्ध के कारण चावल, मसाले, कीमती पत्थर की डिमांड ही नहीं है, तो इनसे जुड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। युद्ध का असर राजस्थान के मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। भोजन प्रसाद मिलना ही बंद कर दिया कई मंदिरों में क्योंकि गैस सिलेंडर ही नहीं है। ये देख सकते हैं तस्वीर आप। बहुत शालाओं के संचालकों का कहना है कि भोजन बंद है, यहाँ लोगों को निराशा होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। तो कई मंदिरों में जहां भंडारा वगैरह होता है उसको भी बंद कर दिया गया था। तो इन सब क्राइसिस के बीच आज आखिरकार अच्छी खबर आती है कि अमेरिका और ईरान में 2 सप्ताह का सीज फायर हो चुका है। आज 40वें दिन ये जंग रुकी। सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह भी कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह ईरान की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दी थी। तो भले ही धमकियों और भले ही अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के चलते वजह चाहे कुछ भी रही हो, आखिरकार ये जो सीज फायर हुआ है पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। इस सीज फायर पर जापान, इंडोनेशिया ने भी स्वागत किया। बहरीन में भी ईरानी हमले के बाद लगी हुई आग को बुझाया गया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि चीन ने बातचीत के लिए ईरान को तैयार किया और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का यूरेनियम संभाल लिया जाएगा। ट्रंप बोले कि दुनिया की शांति के लिए आज का बड़ा दिन है। अमेरिका ईरान सीज फायर का इराक में भी जश्न मनाया लोगों ने। उधर इजराइल का कहना है कि लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा, सीज फायर सिर्फ ईरान में हुआ है। हालांकि इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलेंगे ईरान और ओमान भी। सीज फायर का असर आज कुछ यूं देखने को मिला। पूरे एशियाई स्टॉक मार्केट में, बाजारों में तेजी देखने को मिली। ये देख सकते हैं चाइनीज स्टॉक मार्केट इंडेक्स का इमेज भी। हमारे भारत के स्टॉक मार्केट में भी आज बहुत शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 3000 अंक चढ़कर 77,600 पर कारोबार कर रहा है। आखिरकार भारतीय शेयर बाजार में कई दिनों की गिरावट के बाद आज ये शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी भी 900 अंक ऊपर पॉजिटिव में रहा। भारत की कई कंपनियों के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। देख सकते हैं आप, कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो आज ग्रीन हो गया होगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं तो आप भी अपना डीमेट अकाउंट चेक कर सकते हैं। आज आपके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी होगी। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका जंग में अब तक टोटल 3721 लोगों की मौतें हो गई और इनमें से अकेले ईरान में ही 2076 लोगों की जानें गई। और भी अलग अलग देशों में काफी सिविल डैमेज देखने को मिला, जैसे लेबनान में 1461 लोगों की मौतों की खबर है, इराक में 109, यूएई, ओमान, दुबई जैसे सऊदी अरब, इन शहरों में भी कई सिविलियंस की जान गई है। ईरान के सीज फायर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि स्थायी शांति की आशा है। भारतीय लोगों को देश छोड़ने की सलाह भी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग ईरान में रहते हैं वो जहां तक हो सके अपने भारत लौट आए वापस। अभी देर रात भी इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें एम्बेसी ने ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए और कहा कि ईरान पर वापस भी कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। ट्रंप कभी भी अपना सीज फायर तोड़ सकते हैं, आधी रात में मिसाइलें छोड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं और युद्ध
युद्ध वापस छिड़ सकता कभी भी, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है आम भारतीय नागरिकों को। तो सीज फायर पर भारत का पहला बयान ये रहा। ईरान में जंग रुकने का स्वागत करते हुए भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में शांति बरकरार रहने की आशा है। वहीं खबर है कि यूएस ईरान युद्ध विराम सीज फायर के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि असली खिलाड़ी चीन निकला। ट्रंप ने भी हिचकिचाकर मान ही लिया कि आखिरकार चाइना ने ईरान और अमेरिका दोनों के बीच सुलह कराई है। भले ही एक और अमेरिका ने इस समझौते का श्रेय पाकिस्तान को दिया हो, वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ केवल बिचौलिया की भूमिका निभाई है, बल्कि ईरान को युद्ध विराम के मनाने के लिए चीन ही असली खिलाड़ी बनकर उभरा है। यानी भले ही पाकिस्तान के कहने से अमेरिका मान गया होगा, लेकिन ईरान नहीं मान रहा था। ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन ने तेहरान को अमेरिका के साथ युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आखिरकार एक विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा तनाव अचानक 2 सप्ताह के युद्ध विराम में बदल गया। अच्छी बात रही है। हालांकि इधर ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 अहम शर्तें भी रखी हैं। सीज फायर के लिए तो भले ही ईरान राजी हो गया, लेकिन ईरान की अब ये प्रमुख मांग है, डिमांड है। ईरान ने कहा कि 40 दिन की बमबारी में जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, अमेरिका हमें मुआवजा दें। हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों की आवाजाही IRGC के समन्वय में होनी चाहिए, जो कि ईरान का एक ग्रुप है। ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए। क्षेत्रीय सैन्य अड्डों से अमेरिकी सेना के जवानों को वापस भेजा जाए। ये देख सकते हैं ईरान के बयान के मुताबिक जिन योजनाओं पर अब सीज फायर के बाद आगे बात होगी, उनके ये कुछ प्रमुख की पॉइंट्स हैं। ईरान ने ये डिमांड रखी है अमेरिका के सामने। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर डेडलाइन से महज 90 मिनट पहले ट्रंप ने आखिरी क्षणों में ईरान पर हमले का फैसला कैसे टाल दिया? आखिर युद्ध विराम का ऐलान क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने? तो ये भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर अब चाइना और अन्य पावरफुल देशों का कुछ दबाव, प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। भले ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि समुद्री रास्ता खोलना काफी महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने सीज फायर किया है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो ट्रंप अब दबाव के आगे झुकने लगे हैं। और जब पहली बार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था ना, तो उस पर तो एक खुलासा किया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। कहा कि ट्रंप जंग के लिए राजी हुए हैं। दोनों की सीक्रेट मीटिंग में ये फैसला हुआ, लेकिन अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, वो इस हमले के खिलाफ थे। लेकिन इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने मिलकर यह हमला करने का प्लान बनाया। ऐसा तो ये दोस्तों आज ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स रहे। अच्छी बात यह है कि आखिरकार दुनिया में शांति कायम हो पाएगी। बाकी आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।